साथियों, आज की यह घटना उत्तर प्रदेश के मैनपुर जिले की है, जहां की रहने वाली रानी को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का बहुत शौक था। अपनी फोटो खींचना और उसे इंस्टाग्राम पर डालना उसे बहुत पसंद था, लेकिन उसकी एक खास आदत थी। वह अपनी हर तस्वीर में फिल्टर का इस्तेमाल किया करती थी ताकि उसकी उम्र का कोई अंदाजा न लगा सके। लेकिन इसी फिल्टर वाली तस्वीर की वजह से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो हुआ कुछ ऐसा, 11 अगस्त 2025 को मैनपुर के कोतवाली क्षेत्र में जब कुछ लोग खेत की ओर जा रहे थे, तभी अचानक उनमें से किसी ने झाड़ियों में कुछ देखा। तो शुरू ये हो गया था कि शायद कोई कपड़ा होगा, पुराना सामान पड़ा होगा, लेकिन जैसे ही वहां पर उसके पास पहुंचे तो उसकी हालत खराब हो गई। झाड़ियों के बीच एक महिला का शव पड़ा हुआ था। देखने में उसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल की लग रही थी, लेकिन जैसे ही लोगों ने महिला के शव को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगे और फिर किसी ने बिना देर किए हुए तुरंत सूचना पुलिस को दी। कुछ देर में पुलिस मौके पे पहुंच गई और मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस के आसपास झाड़ियों की अच्छी तरह से तलाशी ली गई, लेकिन शव के पास कुछ ऐसा सुराग नहीं मिल सका जिसके बाद जिस महिला की पहचान हो सके। अच्छी तरह से जांच कर पड़ताल करने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद कई दिनों तक पुलिस कोशिश करती रही कि महिला की पहचान हो जाए ताकि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके, लेकिन हर थाने में फोटो भिजवाने के बाद भी, दूसरे जिलों में भी जानकारी देने के बाद जब महिला की पहचान ना हो सकी, तब पुलिस ने शव को लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, कहानी अब तो शुरू होती है। पुलिस को लगातार इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई थी, लेकिन अचानक 23 अगस्त 2025 को पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली। पुलिस को पता चला फर्रुखाबाद जिले में एक थाने में महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई हुई है और काफी लंबे समय तक लापता थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने रिपोर्ट निकलवाई और रिपोर्ट निकलवाने के बाद पता चला महिला का नाम रानी है। और जब रानी की तस्वीर मिलाई गई तो यह कंफर्म हो गया कि मरने वाली महिला और कोई नहीं, रानी ही है। पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार रानी को किसने मारा और क्यों मारा और इसके पीछे वजह क्या थी। और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस ने रानी के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकाला। इसके बाद उन्हें इस केस में दूसरा फ्लू मिला। इसके बाद उसे रिकॉर्ड में पता चला आखिरी काल जो है मैनपुर के रहने वाले किशोरपुर के राजपूत अरुण का है, और अरुण राजपूत को यहाँ पे निगरानी में रखते हैं और उसकी लोकेशन ट्रैक की जाती है। 1 सितंबर को पुलिस ने मैनपुर से अरुण को पकड़ लिया जाता है और यहाँ पे अच्छी तरह से पूछताछ की गई। शुरू में तालमेल करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल और उसके सबूत सामने रखे तो आखिरकार उसने इस मामले को खौफनाक सच बयां किया। कुछ बताया, अरुण ने बताया कि ढेर दिन पहले उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पे हुई थी। सोशल मीडिया पर रानी की एडिट की हुई तस्वीरें डाला करती थी और फिल्टर लगाकर खुद को जवान आकर्षित दिखाती थी। और इन्हीं तस्वीरों को देखकर अरुण ने रानी से इंस्टाग्राम पर बात करना शुरू किया था। शुरुआत में दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, लेकिन फिर इस घटना के ठीक 2 महीने पहले दोनों ने अपना अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिया और अब दोनों घंटों घंटों तक बातें होने लगी थी। लेकिन फिर बातचीत आगे बढ़ते हुए फर्रुखाबाद के एक होटल तक पहुंच गई। हालांकि जब पहली बार मुलाकात हुई तो अरुण दंग रह गया। सामने जो महिला थी वह उम्र में उससे ज्यादा बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच संबंध बने और रिश्ते में एक नया मोड़ ले लिया। मीडिया सूत्रों के अनुसार पुलिस की पूछताछ में अरुण ये भी बताया कि जब उन्हें रानी की असली उम्र का पता चला तो उसकी नजरिया बदल चुकी थी। वह धीरे धीरे उससे पैसे की डिमांड करने लगा था, कभी बहाने से कभी जरूरत बताकर रानी उस पर भरोसा किया करती। इसी तरह से रानी से करीब 1.5 लाख रुपए भी यहाँ पे ले लिए थे। पैसे का लेन देन ज्यादा बढ़ गया था। रानी ने अरुण से शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। रानी चाहती थी कि वह अरुण के साथ शादी करके अच्छी तरह से सेटल हो जाए, लेकिन अरुण ने शादी से साफ इनकार कर दिया था। और जब यह बात रानी सुनी तो उससे पैसे वापस मांगने लगी, लेकिन इसके पैसे मांगने के बाद अरुण रानी के पैसे वापस नहीं कर रहा था। इसके बाद रानी ने उसे धमकाना शुरू किया और कहा अगर पैसे नहीं दिए तो पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाएगी। पुलिस का नाम सुनते ही अरुण बुरी तरह से डर गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसने ठान लिया कि अब किसी तरह से रानी को का पीछा छुड़वाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे उसने
रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया और फिर प्लानिंग के तहत 10 अगस्त को अरुण ने रानी को फ़ोन करके मैनपुर बुलाया और अगले दिन यानी 11 अगस्त को दोनों खरपरी रजबहा के पास पहुंचे और वहां पे बातचीत के दौरान रानी फिर से पैसे मांगने की लगी और शादी का दबाव बनाने लगी। अरुण गुस्से में आ गया और अपना आपा खो बैठा। गुस्से में उसने अचानक रानी पर हमला कर दिया और इस हमले की वजह से रानी की सांसें हमेशा के लिए थम गई। लेकिन जब अरुण को डर सताने लगा इसलिए उसने शव को झाड़ी में फेंक दिया और वहां से भाग निकला। उसने रानी का मोबाइल नंबर भी अपने पास रख लिया था, लेकिन पहचान छिपाने के लिए सिम कार्ड भी निकाल दिया था, फोन पानी में फेंक दिया था। संबंधित धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत में अरुण को भेज दिया गया है। साथियों, यह उत्तर प्रदेश के मैनपुर जिले की यह घटना है जहां सोशल मीडिया पे बनी दोस्ती एक खतरनाक मोड़ तक पहुंच गई। इंस्टाग्राम पर फिल्टर वाली तस्वीर से शुरू हुआ रिश्ता पैसे और धोखे की वजह से इस अंजाम तक पहुंच गया। एक महिला की जान चली गई। अब यह सवाल है, क्या वाकई सोशल मीडिया पे बने रिश्ते और आंख मूंद कर भरोसा करना सही है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को भावनाओं का ठेस पहुंचाना, আহিत करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना और जागरूक करना है। आए दिनों समाज में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो आप लोग जहां भी रहो सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, अपना ख्याल रखो, अपने का ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।